मेरा मानना है कि जिस युग में आज आप और हम जी रहे हैं, ये सदी महत्वाकांक्षा की सदी है। महत्वाकांक्षाएं पैदा हुई, राजनीतिक और सामाजिक रूप से तो बलवती हुई, लेकिन मानवीय नहीं हो सकी। मनुष्यता का कोसों दूर चली गई। आज पश्चिम ने हमें शस्त्र तो दिए, लेकिन हमारे शास्त्र भौंतरी कर दिए। शास्त्रों को हम भूल गए। तो मैं चाहता हूं कि शास्त्रों से अपन शुरुआत करें, क्योंकि दुनिया का हर शास्त्र मनुष्यता की रक्षा करता है। तो हमारा सबसे बड़ा साहित्य है रामचरितमानस। मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकहीं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अच्छी मति। लेकिन आज आप और हम किस मति को लेकर जिंदा हैं? रावण बन के सोने का भंडार इकट्ठा करना चाहते हैं, दुनिया की हर सुंदर स्त्री को अपने साथ लेना चाहते हैं। तब मैं लिखता हूं, ऐसा हम हर अन्याय करना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो हमको रोकता है। रोकता कौन है? कि हर देही में राम रमे हैं, हर देही में रावण। के सुकर्म कुकर्म बसे घट भीतर, सुकर्म कुकर्म बसे घर भीतर, मन को किया अपावन। अहंकार के बाण हृदय पर रावण छोड़ रहा है, मन सीता का स्वर्ण हृदय के पीछे दौड़ रहा है। कि अतिकामी कपटी दुर्योधन ने जंघा खोल रखी है, और माननीय सभासदों ने लज्जा छोड़ रखी है। कि लोभी मन का पापी पलड़ा अच्छाई पर भारी पड़ता है, और बसे हृदय में असुर हजारों, राम अकेला लड़ता है। कि राम अकेला लड़ता है। ये हमारे और आपके बीच का राम युद्ध करने का संदेश देता है। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि फूलें फरें सदा तरु कानन, रहें एक संग गज पंचानन, और सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म नृत्य सुधनीति। अपने अपने धर्म पर चलते हुए प्यार करें, लेकिन हमने उस कुर्सी की राजनीति ने सारे प्यार का सत्यानाश कर दिया। हम तुलसीदास राम का नाम लेके राम की विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तब लिखता हूं कि कुर्सी पाने राजनीति का अजब गजब व्यापार किया, अपनों को दुत्कारा तुमने और गैरों से प्यार किया। कि इतिहासों की सजा देश में कब तक भोगी जाएगी, आपस में दीवार लड़े तो छत कैसे टिक पाएगी। जिस घर झगड़े रहे सदा से घर सारा बर्बाद हुआ, आपस में ही लड़ने वाला गांव कहाँ आबाद हुआ। कुछ उच्छृंखल लहरें हो तो करो नदी का अंत नहीं, जब पाखंडी पैदा हो तो दोषी सारे संत नहीं। कि सिर्फ नहीं आतंकी दोषी इस जनता सीधी सादी के, और तुम भी जिम्मेदार रहोगे गुलशन की बर्बादी के। कि तुम भी जिम्मेदार रहोगे गुलशन की बर्बादी के। मित्रों, तुलसीदास जी ने धर्म की परिभाषा दी। धर्म क्या है? एक लाइन में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं रमाई। ये धर्म की परिभाषा। बुजुर्गों ने भी कहा दया ही धर्म है। कि जब प्राणों पर संकट छाता था, तब धर्म दौड़ कर आता था, अपनी खुशियों को बांट बांट गैरों के कष्ट मिटाता था, औरों का दर्द स्वयं झेले यह धर्म हमें सिखलाता था। प्रेम दया करुणा का सागर जो दिल में भर कर लाता था, वह व्यक्ति व्यक्ति से ऊपर था, देवत्व उसे मिल जाता था। वैभव के मद में चूर क्रूर जब राजतंत्र हो जाता था, उस भटकी हुई व्यवस्था को तब धर्म राह पर लाता था। अब राजनीति के घर धर्म आज लाचार हुआ, अरे घुट घुट कर करुणा मरती है, घायल बेचारा प्यार हुआ। कि घुट घुट कर करुणा मरती है, घायल बेचारा प्यार हुआ। शिव भक्त वेद का ज्ञाता था। मित्रों, इतिहास देखिए त्रेता का। एक तरफ राजा दशरथ का राज, एक तरफ रावण का राज। राजा दशरथ का राज उसे संचालित ऋषि मुनि कुटियाओं में से कर रहे हैं, धर्म उसको संचालित कर रहा है। दूसरी तरफ रावण का राज्य, रावण का राज्य, रावण खुद वेद का ज्ञाता, उसने समझा कि मुझे किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। अंतर क्या आएगा? जब राज्य धर्म को संचालित करेगा तो अपने हिसाब से उसे संचालित करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब, जब राज्य धर्म को संचालित करेगा, जब राज्य धर्म को संचालित करेगा तो रावण पैदा होंगे, और धर्म राज्य को संचालित करेगा तो राम पैदा होंगे। ये अंतर है, ये अंतर है। तब मैं लिखता हूं
कि शिव भक्त वेद का ज्ञाता था, हाँ रस ऋष पुलिस का नाती था, सत्ता के मद में चूर हुआ वह मानवता का घाती था। सत्ता की लोल चाल कुटिल जब धर्म की शिक्षा देती है, असुरत्व दिनों दिन बढ़ता है, मनुष्यत्व नष्ट कर देती है। कि उठा मित्र जीते जी तेरे कोई मान लाचार नहीं होगी, तब सजदा भी तेरा सच्चा है, पूजा बेकार नहीं होगी। कि तब पूजा बेकार नहीं होगी। फिर तुलसीदास जी ने लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु रख विविध शरीरा, हराए कृपा निधि संतन पीरा। धर्म की हानि होती। आज भी क्या है, कोई नेता है वो उसने कही मैं महादेव का अवतार, कोई राजनीतिक महिला आ गई उसने कि मैं दुर्गा का अवतार। जो पूजा पाठ कराने वाले वो भगवान का अवतार हो गए। हमें विचारों को की जरूरत थी, भगवानों की जरूरत इस समय नहीं थी, भगवान पैदा हो गए। तब मैंने लिखा। अब देखिए, द्वापर में काशी के अंदर पौंड्रिक नाम का एक राजा हुआ। उसने कहा कि मैं असली भगवान कृष्ण मैं हूँ, वासुदेव कृष्ण। द्वारका वाला नकली है, तो उसने नकली हाथ लगा लिए, गालियां देता था। तब कृष्ण को हथियार उठाकर, चक्र उठाकर उसको नष्ट करना पड़ा। तब पंक्तियां मेरे दिमाग में आती हैं, आशीर्वाद देना कि बिना अर्थ के जहां सत्य को न्याय नहीं मिल पाता हो, जीवन का हर मापदंड पैसों से तोला जाता हो, अहंकार से जब आसमान पर सूरज इठलाता हो, धरती की हरियाली खाकर मौसम कसमें खाता हो, जब जुगनू के आगे चंदा शीश झुकाता हो, सिंह स्वान के अभिनंदन में नतमस्तक हो जाता हो, अनाचार के बादल लब से जब कालिक बरसाते हों, मुल्ला और पुजारी मिलकर मंदिरालय में जाते हों, जब पंछी के पंख नोचकर जुल्म ढहाए जाते हों, आदमखोर निठारी में जब बच्चे खाए जाते हों, कि लूट डकैती हत्याएं जब सरेआम की जाती हों, भरी भीड़ में अबलाओं की इज्जत लूटी जाती हो, अरे खुद को ही जब पौंडरिक भगवान समझने लगता है तो स्वयं कृष्ण के हाथों में तब चक्र मचलने लगता है। तो स्वयं कृष्ण के हाथों में चक्र मचलने लगता है। और मित्रों, कविता का भी एक धर्म होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा कि विश्व की कोई विचार या विचारधारा मरने मारने का आह्वान नहीं करती। हर विचारधारा में मनुष्य और मनुष्यता को जिंदा रखने का एहसास होता है। दुनिया का हर ग्रंथ मनुष्य और मनुष्यता को जिंदा रखना चाहता है। गीता में कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य को बचाओ, लेकिन उद्देश्य मनुष्य बचाना है। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य बचाओ, उद्देश्य मनुष्यता को बचाना है। दुनिया का हर ग्रंथ। तो कविता का भी उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य और मनुष्यता को बचाना। कि पोषक रहती सदा धर्म की, पर मतभेद नहीं करती, भर भर नेह लुटाती सब पर कविता भेद नहीं करती, सदा स्वयं के हिस्से पीड़ा लेकिन खेद नहीं करती, और गद्दारों की तरह थाल में कविता छेद नहीं करती। कि जब कलम कवि की भटक लक्ष्य से दूर चली जाती है और मर जाता साहित्य राष्ट्र का, कविता विधवा हो जाती। कि मर जाता साहित्य और चलते चलते अंतिम छोटी सी एक कविता कि गिरधर सबकी लाज रखेंगे बने सभी के काम जी, घर घर में खुशहाली दौड़े प्रेम सिंधु है राम जी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो सब ईश्वर के धाम जी, दिन भर गंगा जली उठाते रात छलकते जाम जी, हुई करोड़ों कीमत उनकी 2 कौड़ी के दाम जी, सबके सब हैं सत्यानाशी सब हैं नमक हराम जी, कि बड़ा दुखी है मौला मेरा बड़ा दुखी घनश्याम जी, और झरे पुछे में चिच्ची करना है नेता का काम जी। और सुविधाएं देते हैं नेता। देखिए, केंद्र से सुविधा मिलेगी, राज्य से सुविधा मिलेगी, आपके हमारे हिस्से में क्या आता है कि जुल्म गुजारे जा संविधान है राज काज को किस्सा, और मंत्री और विधायक बज गए लेके पहले ही हिस्सा। कि जुल्म गुजारे जा संविधान है राज काज को किस्सा, और मंत्री और विधायक बज गए लेके पहले हिस्सा, मुआ दरोगा मुँह छंटोरे हल्के दे रो गारी, और तहसीलदार की धौस बतावे नास बिटो पटवारी, सरपंच तो दद्दू निकरो खे खानो भिखमंगा, और जूता चप्पल पंच ले गए हम नंगा के नंगा। यह मिलता है कि हम कागज पर स्याही की व्यर्थ लकीरें नहीं। ये जो मौज मजे की बात करते हैं, आप मेरे सामने हम
उठ रहा हो दर्द दिल में तब हंसी आती नहीं है। थोड़ा सा हंस के खिलाफ बोल रहा हूँ कि उठ रहा हो दर्द दिल में तब हंसी आती नहीं है, कि जल रहा हो राष्ट्र सारा तब कलम गाती नहीं है, कि जिन्हें हो शौक जान ले का वही आगे बढ़े, कायरों के हाथों वा लेखनी पाती नहीं। कि माना जीवन की रंगीन वाटिका बिना हास के रहती सदा अधूरी है, माना यौवन को उल्लासित कर ले श्रृंगार हमारी मजबूरी है, लेकिन जब आज हमारी खुशियों पर डाके की साजिश पूरी है और जब सीने में तूफान हिलोरे लेता हूं तब इंकलाब का आला बहुत जरूरी है। तो इस इंकलाब के लिए मित्रों, अब मैं मना करते करते उस अपनी बात को नहीं कह पा रहा हूं। अब मैं अपनी वो दो मिनट की कविता अपने गरूर अपने अपने और ये कवियों की कविता आप सबकी तरफ से ये कविता कि हम कागज पर स्याही की व्यर्थ लकीरें नहीं ले बिंदु बिंदु में दर्द सिंधु सा, एक दुख भरी कहानी है कागज पर शब्दों की शक्ल लिए सारे जग का हंस जहर पिए, कागज पर सारे जग का हंस जहर पिए आंखों से बहता पानी है, कि हम पन्नों पर लिख प्रलय सारा ब्रह्मांड हिला सकते हैं और कागज पर वो करें इंकलाब धरती पर आग लगा सकते हैं, कि कागज पर वो कर इंकलाब धरती पर आग लगा सकते हैं, कि हम पंचतंत्र की अबर कथाएं श्वास श्वास विश्वास भरेगी, अरे हम तो ठहरे सूर्य क्षितिज के ये रात भला कैसे ठहरेगी, ये रात भला कैसे। और इस रात से लड़ने का उत्तरदायित्व हम कवियों का है, जब कवि इससे लड़ना बंद कर देगा तो रात और ज़्यादा गहरी हो जाएगी, कि दिशाहीन थूती तुकबंदी जिसका कोई मर्म नहीं, करने में बकवास है फूल आती जिनको शर्म नहीं, राजनीति का दामन थामे यह कविता का धर्म नहीं, भाटों सा इस वर्णन करना कवि का होता कर्म नहीं, कि संवेदन से हीन लेखनी जब छाती पर अट्टहास हो जाती है मर जाता साहित्य राष्ट्र का कविता विधवा हो जाती, कि मर जाता साहित्य राष्ट्र का कविता विधवा हो जाती है, कि हम पंचतंत्र की अमर कथाएं श्वास विश्वास श्वास श्वास विश्वास भरेगी, अरे हम तो ठहरे सूर्य क्षितिज की ये रात भला कैसे ठहरेगी, कि गागा कर पीड़ा सहलाती अंगड़ित कष्ट सहा जीवन में तनी मुट्ठियां कह देती हैं कितना दर्द छुपा है मन में, कि पग पग पर संघर्षों वाली सारे कवि सावधान हो जाएं, कि पग पग पर संघर्षों वाली आने वाली सालें होंगी और जितनी हुक उठेगी दिल में उतनी तेज मसाले होंगी, कि हम गांधी सुभाष के बेटे हैं। हमारा इतिहास देखिए स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक, कि हम गांधी सुभाष के बेटे हैं और हमें अंगार समेटे हैं, हम और नहीं सह पाएंगे, अरे हम तब भी इंकलाब लाए थे, हम अब भी इंकलाब लाएंगे, हम अब भी इंकलाब लाएंगे। जय हिंद।